हेलो जमनाए, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से खबर कैसे मिलेंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोचते हैं कि कब तक आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, कब तक आपकी उनसे शादी होगी, कैसे आप उनसे मिलेंगे और कैसा यह पर्सन होगा। तो ये रीडिंग फिर आपके लिए ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए जमनाए। Eight of Fire, Six of Earth, Nine of Fire, Five of Earth, and Temperance. Okay. So, Nine of Fire का कार्ड है। Nine of Fire जैसा लगता है कि एक स्ट्रगल को दर्शाता है। आप जिससे भी मिल रहे हैं शायद इस वक्त वो अपने लाइफ में कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं और वो चीज़ें उन्हें आपके लिए प्रिपेयर कर रही हैं। ये पर्सन जब तक आपसे मिलेगा तब तक आपके लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका होगा। मे बी ये किसी रिलेशनशिप में थे और इनके रिलेशनशिप को ये संभाल नहीं पाए, कोई डायरेक्शन नहीं दे पाए। आपका सोलमेट उन लोगों में से हो सकता है जो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को इम्पोर्टेंस दे रहा था अपने लव मैटर्स में, और अब उन्हें समझ में आ गया है कि वो प्यार के बिना खुश नहीं रह सकते। उन्हें पता चल गया है कि अगर वो दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। एंड इन द एंड ये उन्हें ही डिसाइड करना है कि उनका सोलमेट कौन होगा। कोई और उनके लिए ये चूज़ नहीं कर सकता और ना ही किसी को हक है। तो ऐसा लगता है जैसे कि आपका पर्सन इस वक्त अपने आप को इंडिपेंडेंट करने में लगा है। ओके, इस वक्त वो ऐसा ग्राउंड ढूंढ रहे हैं अपने लिए जहाँ पे वो पूरी तरीके से फ्री हों अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। बिकॉज़ उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अपने आप को फ्री नहीं करेंगे, तो हर कोई उनके लाइफ को गाइड करने की कोशिश करेगा। हर कोई उन्हें ये बताने की कोशिश करेगा कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं, क्या वो रिलेशनशिप में रह भी सकते हैं या नहीं, रह सकते हैं तो किसके साथ रह सकते हैं, किसके साथ नहीं। तो ये सारी बातें इस पर्सन को ऑलरेडी समझ आ गई हैं। ये इस वक्त एक फ़ाइट पे लगे हुए हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट और फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, तो टेम्परेंस के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं वो इन्हें बेहतर बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये आपके लिए इस वक्त प्रिपेयर हो रहे हैं और ये चेंजेस इन्हें ज़्यादा फ्री बनाएंगे। अगर आप इस मौत को देखें तो उसके पास ये विंग्स है। ओके, वो प्रिपेयर हो चुका है उड़ने के लिए। सो कुछ ऐसा ही होगा आपसे मिलने से पहले। ये पर्सन पूरी तरीके से अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर चुका होगा, स्ट्रॉन्ग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और अपने फैसले खुद लेने वाले लोगों में से होंगे। अपने आप को ये संभाल चुके होंगे तब तक। फाइव ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो आप एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है। मतलब ये पर्सन उन लोगों में से है जो यूजुअली अपने थॉट्स नहीं बताता किसी को भी आसानी से। और जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये आप में इंटरेस्टेड है, मगर अपने मन की बातों को आपसे पूरी तरीके से कह नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हैं और बहुत रोमांटिक नहीं हैं। उन्हें शायद दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अपने दुनिया में इतने गुम रहते हैं कि वो किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते, अपना टाइम नहीं देना चाहते। इनफैक्ट आपको शुरुआत में ऐसा भी लग सकता है कि वो थोड़े घमंडी है, लाइक उन्हें अपने ऊपर प्राउड है और इसीलिए वो शायद दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं और इसीलिए किसी के क्लोज नहीं जाते। बट ये सिर्फ शुरुआत की बात होगी। जैसे जैसे आप इन्हें जानते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये इसीलिए इतने प्राइवेट है क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक हो चुके हैं कि अपने लाइफ में किसको अलाउ करेंगे और किसको नहीं। हर कोई इनके क्लोज नहीं आ सकता। मतलब ठीक है, फ्रेंडशिप हो सकती है, एक दूसरे को जान सकते हैं, बट अगर बात आएगी डीप फ्रेंडशिप की या लव की या रिलेशनशिप की, तो ये सबको अपने क्लोज आना अलाउ नहीं करेंगे। और ये बात एक्चुअली आपके लिए बहुत चार्मिंग हो जाएगी वक्त के साथ कि ये पर्सन बहुत रिजर्व्ड है और इनका अटेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इनसे प्यार करते हैं।
एंड उसमें से सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट आप होंगे. सो ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स इन्हें आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है कि इनके लिए इनका लवर ही इनकी प्रायोरिटी हो. ओके, लाइफ के स्ट्रगल्स टेम्प्रोरी होते हैं और ये जल्दी ही ओवर हो जाएंगे. 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ये पर्सन एक्चुअली आपके बिना कुछ अधूरा सा है. इन्हें लगता है कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि सबकॉन्शियस डिज़ायर इन्हें कंट्रोल कर रही है. इन्हें पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं. बट ये एम्प्टीनेस इन्हें ज़रूर ये महसूस कराती है कि सब कुछ कितना डिफ़िकल्ट है. ओके, ये पर्सन ये फील कर रहा है कि एक लवर के बिना उनकी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट है. उन्हें एक्चुअली इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये कमी कोई लवर पूरी कर सकता है, एक परफेक्ट लवर. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लाइफ इतनी एम्प्टी क्यों है. आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं कि उन्हें लगता है कि लाइफ में तो कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, ये सिर्फ हसल और स्ट्रगल के बारे में ही है और इसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है. ये पर्सन ये भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि आखिर लाइफ ऐसी है तो क्यों है. क्योंकि यहाँ पे आप नहीं हैं, उनका सोलमेट, उनका लवर नहीं है जो उन्हें खुशी दे सके. एंड आई थिंक ये बात अभी इस पर्सन को समझ नहीं आ रही है. बट जैसे ही आप इनसे मिलेंगे इन्हें लगेगा कि कोई चीज़ जैसे इन्हें लाइफ दे रही हो, कोई चीज़ जैसे इन्हें कंप्लीट कर रही हो. और जो खाली हिस्सा था उनके दिल का वो धीरे धीरे भरता जा रहा है. आप जैसे जैसे उन्हें प्यार ऑफर करेंगे ये पर्सन आपके और क्लोज आता जाएगा. और 8 ऑफ फायर वाला कार्ड है. सो लगता है कि ये पर्सन कोई नया होगा. ओके, किसी से शायद कनेक्टेड ना हो, अभी आप इनके टच में नहीं हैं, बट ये जल्दी ही आपके लाइफ में आएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आएंगे. ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. मैसेजेस फॉर Gemini, the Wheel of Fortune, 4 of Air, Elder of Air, Ace of Water and 4 of Water. ओके, तो हमारे पास है 4 ऑफ एयर. आपसे मिलने से पहले ये पर्सन काफ़ी अकेला होगा और एम्प्टीनेस महसूस कर रहा होगा. एल्डर ऑफ एयर का कार्ड है, तो आप जब इस पर्सन से मिलेंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हो बट ज़्यादा कुछ कहे नहीं, बिकॉज उस समय ये बहुत कुछ फिगर आउट कर रहे होंगे अपने लाइफ में. बट दैन एस ऑफ वाटर का कार्ड है, तो इन्हें जल्दी समझ में आ जाएगा कि इन्हें लाइफ ने कौन सी अपॉर्चुनिटी दी है और एक्चुअली वो ठीक अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने है. 4 ऑफ वाटर का कार्ड है. हो सकता है कि इस पर्सन को थोड़ा सा इस बात से जेलस हो कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं. मतलब ये शुरुआत की बात कर रही हूँ मैं. जब आप शुरुआत में इस पर्सन से मिलेंगे तो एक तरफ तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे एंड जब उनके बिहेवियर के कारण आप श्योर नहीं होंगे या उनसे थोड़े दूर होंगे तो वो आपको जज करने लगेंगे कि शायद सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचते होंगे, आप इतने गॉर्जियस जो है, आप इतने कंप्लीट जो हैं. तो ये सारी बातें इस पर्सन को शुरुआत में फ्रस्ट्रेट करेंगी. बट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको साथ लेके आएगा. ओके, ये पर्सन आपको मिल सकता है एक ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं. आई थिंक ये एक ऐसा पर्सन है जो स्टैंड आउट करेगा. मे बी ये वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, मे बी ये किसी इवेंट पे हो सकते हैं या कोई भी ऐसी जगह जहाँ ये स्टैंड आउट करेंगे अपने लुक्स के वजह से या अपने फैशन सेंस की वजह से, ऐसा ही कुछ. और ये इमीडिएटली आपका ध्यान अट्रैक्ट करेंगे और आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे. तो देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा कब तक. इन 6 months. ओके, सो हो सकता है कि आज से 6 महीने बाद आपको ऐसा कोई पर्सन मिले. ओके, और चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी.
वैसे टाइम इतना स्पेसिफिक नहीं होता टैरो में, बट अराउंड 6 मंथ ऐसे चीज़ें होंगी और एनर्जी शिफ्ट होगी आपकी। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से खबर कैसे मिलेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट व्हाट योर बाय।